साल राजनीति करी है, लेकिन बीजेपी का जो स्टाइल है, जो मुख्यमंत्री जी का, वो मेरे को वाकई में बड़ा जबरदस्त पसंद आया। यहाँ पे तो सब कुछ तय होता है कि स्टेज पे कौन बैठेगा, क्या बोलेगा, कितने मिनट कोई बोलेगा। कांग्रेस में तो ये हाल थी कि हमारा जो प्रदेश का अध्यक्ष था, जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का, कि हमारे जो अध्यक्ष है मौलाना जी, वो ही सीट ढूंढते फिरते थे, नीचे मुंह कर लेते थे हमारे नेता, उन्हीं को सीट नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके का स्टाइल है, अलग तरीके का रिवाज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई साथी इस रैली के बाद हमारे लोगों ने बोला भी आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन करी। ये एक बड़ा सवाल हमारे लोगों के और हमारे सामने था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ज्वाइन करने से पहले और सुनता तो था ही और देखता भी था पिछले 7-8 साल में जो काम कैसा हुआ, कैसे राजनीति को बदला हरियाणा की। तो मैं 2-3 बार मुख्यमंत्री जी से मिला और मेरा कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा नहीं था, क्योंकि मैंने एक पार्टी को 22 साल दिए थे और मैं जो हमारे जो सबसे बड़े नेता थे राहुल गांधी जी, उनकी टीम में मैंने 10 साल काम किया और मुझे वहां से तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो हरियाणा के जो जिन लोगों ने राजनीति करी, जिन लोगों ने कांग्रेस को ही मार दिया, जिन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के मार दिया, वो पार्टी कैसे खड़ी हो सकती है। और जब मैं मुख्यमंत्री जी से मिला तो मुझे लगा यार ये कमाल के आदमी है, इनका सोच, इनका मिलने का स्टाइल। मैं जब पहली बार मिला तो मैं तो पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के ताम झाम सिस्टम देखता था, तो मैं 5 मिनट के लिए मिलने गया था, लेकिन मेरे को 40 मिनट दी। और ऐसे व्यक्ति इतने बड़े पद पे होने के बाद भी मेरे को 2 मिनट के कोई हमारे को जो बड़े बड़े नेताओं के पास से चाय नहीं पिलाते थे, खुद उन्होंने अपने कप से मेरे को चाय पिलाई मुख्यमंत्री। और उसके बाद मैं 2-3 बार मिला तो मुझे लगा यार ये तो हमारा जो जिस तरह मैं एक सोच रखता था कि इस तरह के नेता हरियाणा और देश की राजनीति में होने चाहिए, उसी सोच के व्यक्ति है, तो क्यों ना मैं इनके साथ में काम करूं। और उसके बाद इनकी मैंने कोई बीजेपी की सोच समझ के पार्टी ज्वाइन नहीं करी, मैंने मुख्यमंत्री जी की सोच और काम करने का तरीका, ईमानदारी, उसको लेकर मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो पिछले 15-20 साल से मैं भी 6742 गांव थे हरियाणा के, और मैं ऐसा अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह के बाद एक ब्लॉक, एक आदमी, आज भी हर गांव में संजय छोकर की टीम है। हमने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन मैंने हमारे जो नेता थे वो काम ज्यादा करने वालों से ही उनका इलाज करते थे। हमने भिवानी में एक रैली करी, मैंने 50,000 लोगों की यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, मैंने रैली करी और उस रैली के बाद मेरा इलाज कर दिया। बोला यार ये कोई और बीमारी पैदा हो गई हरियाणा में, इसका इलाज कर दो। तो जिस पार्टी में इलाज करने का, काटने का, इस तरह का रिवाज हो, वहां आदमी अपनी राजनीति नहीं कर सकता। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सच में, मैं तो राजनीतिक आदमी कोई दल की बात करेगा तो वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर हरियाणा का कोई सही आदमी, अगर कोई सही व्यक्ति किसी से पूछोगे कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसा है, तो वो कहेगा यार ईमानदार व्यक्ति है, बढ़िया आदमी। और हरियाणा की राजनीति को जिस तरीके से बदला, हरियाणा में जब हम कांग्रेस में घूमते थे तो 3 बड़े सवाल थे, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और एरियावाद, और तीनों चीजों को मुख्यमंत्री जी ने खत्म करके दिखाया। जिस तरीके से जब मैं 2009 में चुनाव लड़ा आप लोगों के बीच में, तो हमारी पार्टी के लोगों ने मेरा इलाज कर दिया। उनको लगा कि राहुल गांधी के साथ रहता है तो कहीं आगे ना बढ़ जाए, कहीं ये मुख्यमंत्री ना बन जाए, मेरे से करने लगे, मैं एमएलए बना नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की बात तो। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके की राजनीति आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने करी है, ये वाकई में अलग है। आज हरियाणा में आप अगर बात करेंगे तो आप सुल्ताना गांव है, मुख्यमंत्री जी हमारा सबसे बड़ा गांव है सुल्ताना धाम, जिसकी संजय भाटिया जी भी बात कर रहे थे। 300 गरीब लड़के लगे नौकरी में, और वो लड़के लगे जिनके माँ बाप रेडी लगा के मजदूरी करते हैं। 300 लड़के, और 10 साल की सरकार में हाथ खड़े करके हमारे हल्के के लोग बता सकते हैं कि 3 साल में 300 लड़के भी, 10 साल में जब कांग्रेस की सरकार में 300 लड़के पूरे हल्के में से भी नहीं लगे थे। हर गांव से लड़के मेरिट पे नौकरी लग रहे हैं। आज इस राजनीति का समय आ गया बदलने का।
आज जो जिस तरह की राजनीति, जो बेईमानी की, भ्रष्टाचार की जिस तरह की राजनीति यहाँ पे चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने उसको बदला है और हम इसीलिए आज उनके साथ हैं। मैं आज अपने साथियों को बता रहा था, जब मैं गांव में न्योता देने जा रहा था, कि भाई ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई अगली जो 24 की लड़ाई कोई बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये अगली लड़ाई ईमानदार और बेईमान लोगों की है। ये अगली लड़ाई हरियाणा में जो लड़ाई है वो जातिवाद की जो राजनीति करते हैं और जो आज मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठे हैं, जो ईमानदार तरीके से सबकी बात करते हैं, उनकी लड़ाई है। आज ये लड़ाई जो चोरी चकारी करने वालों की, जो चौधरी है जो गांवों में चौधर करके बैठे हैं, उनकी और गरीब आदमी की लड़ाई होगी 2024 में। तो मैंने लोगों को समझाया कि इस लड़ाई में आपको देखना है, आपको ईमानदार आदमी के साथ खड़ा होना है। आपको जो 24 घंटे बिजली गांव में आती है, जो आज आप हाईवे देखो, आप चल के इतना मजा आता है, 13 नए हाईवे बने हरियाणा में। आज आप सड़कों की हालत देखो, आज गांव में लोग सड़ते थे, बिजली नहीं आती थी, 24 घंटे गांव में बिजली आती है। लोगों ने शहर से गांव में वापस जाना शुरू कर दिया। ये बड़ी सोच मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ। तो बहुत सारा बदलाव, बहुत सारी चीजें हुई है। आप बहुत लंबा समय लग जाएगा। मेरा जो टाइम था वो 10 ही मिनट का था, यहाँ पे तो टाइम भी फिक्स होता है। तो मेरा जो टाइम था वो मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री जी के बारे में, मैं एक वाक्य आपको कह के अपनी बात खत्म करूंगा, थोड़ी सी बात रखूंगा। मैं कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सबको चंडीगढ़ बुलाया और मैं भी पढ़ा लिखा नौजवान हूं, सारी चीजें समझता हूं। हमारे 9 हल्के के लोगों को बुलाया और कितना जबरदस्त तरीके था बात। वहां पे सारे अफसरों को हमारे सामने बिठा दिया, पूरा दिन हमारे को सारे अफसर हमारे सामने रहे और हमने उनको काम दिए। और मैं हैरान हो गया देख के, मैं क्या ऐसी भी राजनीति, इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की सोच भी हमारे किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है। तो मैं हैरान था उस दिन काम करने के तरीके को देख के। और जब तक हम यहाँ वापिस शाम तक समालखा में आया, वो सारे के सारे कामों के अफसरों के फोन मेरे को आने शुरू हो गए। तो ये बहुत जबरदस्त तरीका मुख्यमंत्री जी का काम करने का है, जो मुझे जो महसूस होता है, मैं बोलने में नहीं सकता। मैं इतना कमाल का तरीका, इतना जबरदस्त स्टाइल मैंने देश में किसी और नेता का नहीं देखा। और सिर्फ जो कमी है वो सिर्फ हमारे जैसे लोगों की कमी है कि जो कार्य करता है वो जाके बात हम लोगों तक मुख्यमंत्री जी की और सरकार की नहीं बता पाते। तो ये सारी चीजें आपके सामने, मैं अब ज्यादा लंबा समय ले लूंगा। आप लोगों ने, मैं मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि मैं ना कोई एमएलए, कोई मेरे को कल परसों कह रहा था भाई रैली है, रैली से पहले बड़ी चिंताएं होती है। बहुत सारे लोग और भी राजनीति में इलाज करने वाले भी लग जाते हैं जब आगे बढ़ता है आदमी। तो मैंने एक ही बात कही थी कि ना मैं एमएलए हूं, ना मैं एमपी बना हूं, लेकिन लोगों का प्यार, आशीर्वाद। मैंने जब पीछे राहुल गांधी जी यहाँ पे आए थे तब भी बोला था कि समालखा के लोग अगर विरोधी भी है तो ये बोलता है कि संजय छोकड़ बढ़िया आदमी है। हमने एक अपना प्यार इन लोगों का कमाया और आज आपके सामने है मुख्यमंत्री जी। मैं आपने बहुत समय दिया। समालखा के लोग इतनी बेसब्री से पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें, आप यकीन नहीं होगा मुख्यमंत्री जी आपको, ये जो लोग बैठे हैं ना, इन्होंने हमारे को एमपी साहब को क्या क्या बातें करी है। हमारे को मुख्यमंत्री से मिलो, बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, हम अपनी बात करेंगे, मिलेंगे। आप देखो पगड़ी में जो लोग बैठे हैं, ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आपके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं। उस फोटो को अपनी बैठक में, अपने घर में, अपने जगह पे लगाना चाहते हैं। इस तरह का प्यार, इस तरह का लगाव ये लोग चाहते हैं। तो मैं आपका, अभी मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था कि यहाँ नेता तो वोट पाए, रैलियां भी हो जाती है बड़ी बड़ी, लेकिन समालखा हल्का एक ऐसा हल्का है कि यहाँ पे हमेशा कुछ गलती हमारी है, हमेशा हम जो सरकार आती है उसके खिलाफ एमएलए बनाते हैं। तो 2 बार यहाँ से हमारी पार्टी का जो एमएलए वो कैंडिडेट हार गया। लेकिन पिछले 9 सालों में बहुत काम हुए, बहुत सारी चीजें हुई, सड़कें बनी, हमारे पास लिस्टें, इतनी लिस्टें कि मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा। पीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं बनी है। आप गांव में आप देखोगे, गांव के लोग यहाँ पे सारे बैठे हैं कि वो मालिक ही नहीं थे अपने प्लॉटों के, आज उनकी रजिस्ट्री हो गई है, मालिक हो गया, वो लोन ले सकते हैं। कितने काम सरकार ने आप लोगों के किए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि उस टाइम पे भी मेरी सोच थी मुख्यमंत्री जी कि मैंने बड़ी बड़ी बात करी थी।
मैंने ये कहा था कि जब 2007-8 में हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे कि मेट्रो हमारी पानीपत तक पहले चलनी चाहिए, वो पहले फेज में थी। हमारे साथ विश्वासघात हुआ था, हमारे साथ धोखा हुआ था, भेदभाव हुआ था। हमने जो झज्जर में एम्स बना, हमने तब भी कहा था कि राजा वो सही होता है जो न्याय करता है, अन्याय करने वाला कभी सही राजा नहीं हो सकता। हमने कहा था वो एम्स हर स्टेट में एक एम्स दिया गया था, वो पानीपत में होना चाहिए, उन्होंने झज्जर में लेके चले गए। हमारी मेट्रो नहीं दी, मैंने एयरपोर्ट की बात करी थी मुख्यमंत्री जी। हमारा जो पानीपत का, आज तक कोई नेता मेरी बात समझने को तैयार नहीं है, हमारा जो पानीपत का हैंडलूम का जो व्यापार है वो इतना बड़ा है कि हम उसको चाहें तो यहाँ पे लाखों नई फैक्ट्रियां लग सकती है। हमने कहा था कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाओ, जो हमारा बाहर का जो बायर है, हमारे जो एक्सपोर्टर है, उनके जो शोरूम है महिपालपुर में, दिल्ली में 5-5 लाख रुपए लेके महिपालपुर में शोरूम बना के बैठे हैं। वहां पे अंग्रेज आता है, उस शोरूम में 5 स्टार होटल से निकलता है और वो बायर वहां पे पास करके चला जाता है, वो पानीपत नहीं आता। हमने कहा था कि यहाँ पे एयरपोर्ट होगा तो हजारों नए उद्योग हैंडलूम के यहाँ पे लगेंगे, लेकिन हमारी वो सारी चीजें नहीं मांगी गई। लेकिन आज आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़े सोच के व्यक्ति हो। आपने आज तक मैंने देखा, मैं भी अखबारों में देखता रहता हूं, जो बढ़िया बात, जो सही बात अगर किसी नेता ने आपके सामने रखी, आपने उसको ना नहीं किया, इतने बड़े दिल पे आकर। और आज आप समालखा में आए हो, सारा समालखा आपको आंख बिछाए बैठा हुआ आपके स्वागत में, आपका स्वागत करता है, आपका धन्यवाद करता है। मैं अपनी बहुत सारी, मैं अभी मुख्यमंत्री जी को कह रहा था कि मेरा भी बड़ा लंबा अनुभव है, अपना भी बड़ा लंबा संघर्ष किया, तो मैंने एक बड़ी सोच रख के हमने समालखा के हकों के लिए डिमांड रखी है। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अभी तो पढ़ने में 1-2 घंटा लग जाएगा, तो उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया है कि आप ये बात, ये सारी की सारी चीजें, मैंने वैसे पहले भी कुछ लोगों के सामने थोड़ी बहुत बातें रखी हैं, जो बड़ी बड़ी जो कॉलेज की बात है, हॉस्पिटल की बात है, या और हमारा जो हॉस्पिटल अपग्रेड करने की बात है, वो सारी चीजें पहले भी हमने रखी हैं। लेकिन ये सारी डिमांड अगर पढ़ूंगा तो लगभग 1 घंटा लग जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप मुझे विश्वास के साथ ये सारी मांगे दो, मैं सारी की सारी पूरी करके जाऊंगा। और उसके बाद हमारे एमपी संजय भाटिया जी ने जिससे बहुत लगा दी कि आज जो संजय ठोकर बोलेगा वो सारी की सारी बात मुख्यमंत्री जी पूरी करके जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री जी स्वाया देके जाएंगे, जो हमारी, तो अब ये मैं अमाउंट बोलना नहीं चाहता, मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, क्या वो समालखा के लोगों को देखना चाहते हैं, क्या समालखा के लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हैं, बातें हैं, बहुत सारे लोग आप वेट कर रहे हैं। तो मैं आज फिर से मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ समालखा में आए, उन्होंने समय दिया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। और अपने सारे साथियों का, आप लोगों ने आज इस रैली में आके जो आशीर्वाद, जो प्यार मेरे को और मुख्यमंत्री जी को और हमारे सारे नेताओं को दिया, मैं दिल की गहराइयों सबका धन्यवाद करता हूँ।